वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड ब्रेकर लगाते वक्त किन किन चीज़ों का खासा ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपका स्पीड ब्रेकर बहुत अच्छे से फिक्स होगा। और आज जब हम स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि मेरा जो स्पीड ब्रेकर है ये मुझे 3-4 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा, 5 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब हम इसे रिप्लेस करें तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हमारा जो फ्लोर है वो बिल्कुल एज इट इज़ बड़ा रहे, उसमें बहुत ज़्यादा पंचर ना लगे। तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी 9S सॉल्यूशंस काम कर रही है हायर अप्लाइंसेस का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हायर का ये हेड ऑफिस है, इंटरनेशनल कंपनी है। और यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर जो लगाए जा रहे हैं, कई तरह के टेस्ट करने के बाद, कई तरह की बारीकियों को समझने के बाद, स्पेसिफिकेशंस को समझने के बाद तब उन्होंने जो स्पीड ब्रेकर चूज़ किया है। पहले तो मैं आपको वो स्पीड ब्रेकर दिखाता हूँ। तो ये जो स्पीड ब्रेकर अभी आपने देखा, ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर है। और जैसा कि योगी जी लगातार रेकमेंड करते हैं कि आप टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर लगाएं, इसलिए यहाँ पर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जैसे आपने देखा था, यहाँ पर मेरे पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर रबर के स्पीड ब्रेकर लगे थे जो स्पीड हम्प थे, तो उनको रिप्लेस किया गया है और ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर हम लगा रहे हैं। टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर की जो खासियत होती है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं कि टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों इसे बेस्ट स्पीड ब्रेकर बोला जा सकता है। तो आज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि जब स्पीड ब्रेकर हम इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो टेबल टॉप हो, स्पीड हम्प हो, रबर के स्पीड ब्रेकर हो, ABS के स्पीड ब्रेकर हो, प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर हो, कैसा भी स्पीड ब्रेकर है, लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर पहले से स्पीड ब्रेकर लगे हुए थे। ये लाइन थी स्पीड ब्रेकर की जहाँ पर रबर के स्पीड ब्रेकर लगे हुए थे। इसे हमने डिसमेंटल करा है और डिसमेंटल करने के बाद फिर यहाँ पर बगल में ये दूसरी लेन हमने यहाँ पर लगाई है। डिसमेंटल करने से जो नुकसान हुआ है सो आप देखें, यहाँ पे ये जो उखाड़ा गया है, तो यहाँ पर जो चारकोल वाली जो सड़क थी, ये सड़क उधड़ सी गई है, उखड़ गई है। आगे का भी दिखा दो थोड़ा सा। तो आप देखिए, ये जो सड़क है आप देखें ये जो सड़क है, स्पीड ब्रेकर उखाड़ने के बाद ये उधड़ी हुई सी दिख रही है, उखड़ गई है। और लगातार अभी जब बारिश होगी, अगर इसको प्रॉपर रिपेयर नहीं कर दिया गया तो उस कंडीशन में ये पूरी उधड़ती ही चली जाएगी। इसलिए दूसरा स्पीड ब्रेकर हमने यहाँ पर नहीं लगाया है। तो सबसे पहली सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर आपका पहले से स्पीड ब्रेकर कहीं लगा था, उसको हटा करके और नया स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं, तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे आप स्पीड ब्रेकर न लगाएं, क्योंकि जो फ्लोर है वो उखड़ चुका होता है, उधड़ चुका होता है। और जब उसमें बारिश का पानी आएगा, कुछ भी होगा, तो वो और धीरे धीरे हटता चला जाएगा और फ्लोर पूरा डैमेज होगा और आपका स्पीड ब्रेकर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जब भी लगाएं तो नए जगह पर ले जा करके लगाएं। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि जैसे आप यहाँ पर देखें, जो स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर को जो उखाड़ा गया है, तो उखाड़ने से ये बड़े बड़े होल्स आपको दिख रहे हैं। अब इन होल्स को रिपेयर करना पड़ेगा, और नहीं तो ये सड़क को तोड़ती चली जाएगी। ये जो छेद है ये सड़क को तोड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर बोल्ट से स्पीड ब्रेकर की फिक्सिंग की गई है। अगर यही फास्टनर से फिक्सिंग की गई होती तो ये पूरा उखाड़ना, रोड का डैमेज होना, ये चीज़ें नहीं होती। सीधा यहाँ पर ड्रिल मशीन लाते, रिवर्स में चलाते, सारे बोल्ट जो है वो निकल के बाहर आते, नया पीस यहाँ पर लगा देते और फिर से उसको टाइट कर देते। तो सिर्फ एक सिंगल टाइम ऐसा होता कि आप यहाँ पर होल लगाते और जितनी बार आप चाहते उतनी बार अपने स्पीड ब्रेकर को रिप्लेस कर सकते थे। अभी क्या है कि चूंकि बोल्ट से ये स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, इस कारण से ये एक तो ये सड़क ख़राब हो गई, पूरी की पूरी सड़क आप देख रहे हैं ये उधड़ी हुई सड़क है, होल हो गए हैं। तो इतने दूर सड़क का काम फिर से करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर काम हुआ होता फास्टनर से, तो ये ना सड़क उधड़ती, ना दोबारा रिपेयरिंग करने का टाइम आता। अब सोचे 3 साल के बाद यहाँ पर स्पीड ब्रेकर चेंज किया गया है, तो स्पीड ब्रेकर का नया कॉस्ट आ गया, प्लस इस रोड को रिपेयर करने का कॉस्ट आएगा। रोड अगर रिपेयर होती है तो जो बिल्कुल प्लेन नई रोड होती है वो जो चीज़ नहीं दिखेगी ना, यहाँ पर रिपेयरिंग दिखेगा, तो ब्यूटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। स्पीड ब्रेकर लगाने में जो सबसे पहली बारीकी आती है वो ये आती है कि जब भी आप स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर को बोल्ट से न लगा करके फास्टनर से लगाएं।
फास्टनर से लगाए हुए स्पीड ब्रेकर लॉन्ग रन में आपकी बहुत पैसा बचाते हैं, आपकी साइट की ब्यूटी जो होती है उसको बरकरार रखते हैं। किसी तरह की जो छोटी मोटी टूट फूट है तो उसको रिप्लेस करना भी बड़ा आसान होता है। दूसरा, जब भी आप स्पीड ब्रेकर लगाएंगे तो स्पीड ब्रेकर लगाने में ये जो फ्लोर के साथ स्पीड ब्रेकर है बिल्कुल चिपक जाना चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गैप रहा, फ्लोर और स्पीड ब्रेकर के बीच अगर गैप रहेगा तो इसकी लाइफ नहीं होगी। तो आपको पूरे अच्छे से इस फ्लोर पर इसको चिपका देना होता है। जब ये पूरे अच्छे से चिपक जाएगा तो इसकी लाइफ सीधा 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आप ये जो भी बोल्ट या फास्टनर से इसे फिक्स कर रहे हैं तो बोल्ट या फास्टनर से फिक्स करने के बाद कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक आप स्पीड ब्रेकर को ऐसे रहने दें और उसके बाद दोबारा आपको एक बार चेक करना है कि सारे बोल्ट बाहर तो नहीं आए हैं। क्योंकि क्या होता है, होल होता है, होल में फिर हम अपॉक्सी डालते हैं लेकिन एयर कुछ अंदर रह जाता है। जब एयर रह जाता है और ऊपर से बोल्ट ऐसे टाइट कर दिया जाता है तो कुछ देर तक तो वो टिक जाता है, लेकिन उसके बाद अंदर जो हवा है वो उसे प्रेशर दे करके ऊपर उठाती है और बोल्ट बाहर आ जाते हैं। जब अगर बोल्ट ऐसे बाहर आ गए, इसका मतलब है कि आपके स्पीड ब्रेकर की पकड़ उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक बार स्पीड ब्रेकर को लगा देने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट तक आप उस पर मूवमेंट मत होने दीजिए। अगर पॉसिबल है तो मूवमेंट नहीं हो रहा है तो जो अपॉक्सी है वो ड्राई हो जाएगा। एक बार अगर अंदर चला गया और अपॉक्सी 15 से 20 मिनट में सूख गया तो फिर वो बोल्ट को ऊपर नहीं आने देगा। लेकिन कई एक बार क्या होता है, कुछ गैप रह जाते हैं तो एयर से वो बाहर आ सकता है। तो 15 मिनट के बाद एक बार फिर से सारे बोल्ट को चेक कर लीजिए कि कहीं कोई बोल्ट ऊपर तो नहीं उठा है। अगर ऊपर उठा है तो उसे फिर से ठोक दे। अपॉक्सी अंदर में ड्राई हो चुका होता है, बोल्ट जैसे ठोका जाता है 15 मिनट के बाद तो वो बिल्कुल उस जगह पर सेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी बोल्ट लगाए गए हैं वो सारे के सारे बोल्ट बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन से चिपके हुए हों। तो ये 3 सावधानी अगर आप बरतते हैं, फास्टनर से लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर और फ्लोर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इंडोलेंस नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, और जो बोल्ट आप लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए। अगर इतना आपने कर दिया तो आप समझे कि आपके स्पीड ब्रेकर की लाइफ कम से कम 5 से 7 साल होगी। दूसरा, जो स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर की लोग मेंटेनेंस नहीं करते। मेंटेनेंस नहीं करने का मतलब गाड़ी लगातार चल रही है, टायर के निशान पड़ रहे हैं, ब्लैक पड़ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि स्पीड ब्रेकर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहे, दूर से मेरा स्पीड ब्रेकर चमके कि हाँ वहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, उसके रिफ्लेक्टर शाइन करे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 15 दिन नहीं तो कम से कम महीने में एक बार डिटर्जेंट से इसकी क्लीनिंग ज़रूर करते रहें। डिटर्जेंट से जब क्लीनिंग करेंगे तो ये रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट है, काला पीला कलर कॉम्बिनेशन में लगता है, और इसकी सफाई अगर प्रॉपर होती रहती है तो ये डिफरेंट टाइप का ब्यूटी, डिफरेंट टाइप का लुक देता है। तो इसकी ब्यूटी को भी मेंटेन करना उनका काम है जिन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया है या जिनकी प्रॉपर्टी में स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। तो महीने में कम से कम एक बार डिटर्जेंट से अपने स्पीड ब्रेकर की क्लीनिंग ज़रूर कराएं। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्पीड ब्रेकर है वो सालों साल बिल्कुल नए की तरह से दिखेगा। तो ये कुछ सावधानियाँ, कुछ डूज़ एंड डोंट्स मैंने आपको बताए अपनी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप स्पीड ब्रेकर लगवाने जा रहे हैं या स्पीड ब्रेकर इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करते हैं तो दोनों ही सूरतों में मेरे दिए गए ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।